नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने क्लास पढ़ो लिखो क्लासेस में। जैसे क्लास का नाम है पढ़ो और लिखो, यानी कि आपको पहले ध्यान से मेरी बातें सुननी है, पढ़ना है और फिर जब मैं बोलूंगा नोट कीजिए तो आप नोट करेंगे। यानी जथा नाम तथा गुण, जैसे ही चैनल का नाम है वैसे ही आपको अपने विचारधारा रखनी है। तो ये इस चैनल में बेसिकली ये चैनल बनाया क्यों गया है, इसके बारे में अच्छे से आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ्स के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, हर एक टॉपिक से हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कोई फुल वीडियो नहीं है। किसी भी चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं, और खासकर जो इस समय एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल उनमें से 2 या 3 उठा के करा दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि उसको पूरा कराने के लिए क्या चाहिए, मेहनत चाहिए और प्लस चाहिए टाइम। तो आपको इस चैनल पे आप आए हैं तो आपको ये सबसे बड़ी बात इस चैनल पे देखने को मिलेगी कि मैथ्स के हर एक चैप्टर का डिटेल वाइज आपको बताया जाएगा। यानी कि बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा, चाहे जो भी चैप्टर में स्टार्ट करूं वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। तो ये एक तरह से इंट्रो वीडियो है, और इंट्रो वीडियो किसका है, परसेंटेज चैप्टर का, जिसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, और प्रतिशत जब हमें पढ़ना होता है या जब हम लेंगे परसेंटेज पढ़ेंगे, तो परसेंटेज पढ़ते समय हमारे दिमाग में 2-4 क्वेश्चन आते हैं। जो बेसिक बच्चा होता है, जो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं किया रहता है, वो परसेंटेज अपने एकेडमिक लेवल में कुछ और तरीके से पढ़ता है, और जब कंपटीशन यहाँ पे आता है तो कुछ और तरीके से उसको डील करने पड़ते हैं। तो बिल्कुल आपको डरने की बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल अभी एकेडमिक से कंपटीशन में आए हो, अभी आप बिगिनर हो, या अभी बहुत कई सारे एग्जाम आप दे चुके हो, उनके इक्वली वीडियो उनके लिए ये यूजफुल है। ठीक है, तो अब बेसिकली हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, और मेन ये 3 क्वेश्चन होते हैं जो परसेंटेज पढ़ने से पहले आपको इन तीनों क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जानना होता है। सबसे बड़ी बात होती है परसेंटेज क्या है, या परसेंटेज का डेफिनेशन क्या है। क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं, जब तक उसको आत्मसात नहीं करेंगे, यानी कि जब तक उसके शब्दों को आप समझेंगे नहीं, तब तक आप क्वेश्चन के साथ डील नहीं कर पाएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है परसेंटेज के बारे में, यानी परसेंटेज के डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए समझते हैं। बिल्कुल इजी है। मैं बार बार कहता हूं कि आप देखिए कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके नाम में ही कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। देखिए इस पे लगा हुआ है पर, और ये लगा हुआ है सेंट। सेंट सेंचुरी का शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है 100। ठीक है, और पर का मतलब होता है हर, प्रत्येक। तो पर सेंट मतलब क्या होगा कि पर 100 पे आपको तुलना करना होगा। सबसे बड़ी बात, परसेंटेज एक कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, यानी कि तुलना करने का एक तरीका है। हम तुलना कई तरह से करते हैं। किसी भी 2 चीजों में कंपेयर करना हो तो हम कई तरह से करते हैं। हम रेशियो के मेथड से भी कर सकते हैं, प्रोपोर्शन के मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल लगा के भी कर सकते हैं कि भैया कोई भी नंबर किस तरह से इक्वल है, या फिर हम परसेंटेज के बिहाफ से बता सकते हैं कि तुलना कैसे की जा सकती है। जैसे मैं पूछूं कि 2 लोग हैं, मेरे बगल में अगर कोई और खड़ा हो जाए, मुझसे बड़े हाइट में आ जाए, तो मैं उससे पूछूं कि मुझसे कितना बड़ा हाइट में होगा, तो आप बोलोगे सर जो है मैक्सिमम आप इसके हाइट के लगभग 50% है या 80% है। तो आप 80% बता रहे हो, क्या मतलब आपने तुलना किया, आपने कंपेयर किया उसके और मेरी हाइट से। यानी एक तरह से प्रतिशत क्या है, प्रतिशत एक तरह का हथियार, एक तरह का टूल है जो आपको बताता है कंपेयर कैसे करें, यानी तुलना कैसे करें। और तुलना आप किसी भी चीज से कर सकते हो। किसी नंबर के बीच में तुलना करना हो, किसी गुड्स के बीच में, वस्तुओं के बीच में तुलना करना हो, किसी की हाइट की तुलना करना हो, बहुत सारे मैनर में आप तुलना कर सकते हो। तो परसेंटेज एक तरह से कंपेयर मेथड है जिसमें आप तुलना करते हो, और परसेंटेज के नाम में ही पर मतलब प्रत्येक और 100 यानी हर एक 100 पे इसकी तुलना करेंगे। प्रति देखिए हिंदी में भी आएंगे, और शत मतलब होता है 100, और प्रति मतलब हर एक, यानी आप जो कंपेयर करेंगे वो 100 यूनिट पे करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हुआ प्रतिशत का मतलब प्रतिशत के नाम में ही है परसेंटेज। पर मतलब हर, और प्रत्येक, और सेंट का मतलब 100, यानी किसी भी चीज की तुलना हम 100 पे करेंगे, और 100 यूनिट है। ठीक है, ओके। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि सर परसेंटेज का डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं, अब बात यह है कि सर इसको हम पढ़ें क्यों, क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम इस चीज को पढ़ें। परसेंटेज को जब पढ़ें तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, या फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत आ रही है इसको पढ़ने की। तो देखो सबसे सिंपल बात है कि आपको नीड क्यों हुई। सबसे बड़ी बात है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपी, एनडीए, एसएससी के कोई भी लेवल, सीजीएल, सीपीयू कोई भी ले लीजिए, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना पड़ेगा। परसेंटेज का कॉम्पिटिटिव व्यू एक होता है, यानी कि कंपटीशन में ये चैप्टर आ रहा है, इस वजह से आपको ये पढ़ना चाहिए।
दूसरी बात ये होती है जो सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी है, कि डेली रूटीन में ये सारी चीजें आपको यूज करने को मिलेंगी, यानी कि डेली रूटीन में इसका यूज होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लें कि बैंक है, बैंक में सब लोग गए होंगे, सभी लोग के घर में भाई अकाउंट खुला होगा, और उस पर जब लोग पैसा सेव करते हैं तो इंटरेस्ट रेट मिलता है उस पर। तो बैंक रेट किस पे होता है? परसेंटेज पे होता है। अब अगर परसेंटेज ही नहीं समझे रहेंगे तो बैंक रेट कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, इससे भी सिंपल मैं समझाता हूं। आप बहुत सारे मॉल में गए होंगे, वहां पे डिस्काउंट बड़ा सा लिखा होता है कि डिस्काउंट अप टू 50%, अप टू 30%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो वस्तु, जो सामान खरीदेंगे उस पर आपको उसके रेट का 30% डिस्काउंट मिलेगा। जो भी सामान आप खरीदेंगे उसके रेट का 30% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जब आप परसेंटेज को समझे ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे डिस्काउंट आप निकाल सकते हैं? तो नीड आपको समझ में आ गई। एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक आपका व्यू होना चाहिए कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं, और दूसरा व्यू होना चाहिए कि डेली रूटीन में आ रहा है। एक बात मैं और इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा कि अब तक जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं सब डेली रूटीन से ही आए हैं। ठीक है, डेली रूटीन के सारे क्वेश्चन बना के यहीं से टीचर देता है। आप बहुत सारे एग्जाम को प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। तो बस पढ़ने का आपका व्यू होना चाहिए, डेली रूटीन में आ रहा है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा कि हम कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको दोनों क्वेश्चन का अच्छे से आंसर समझ में आ गया। अब थर्ड बात करते हैं। आप इस चैनल पे आए हैं, ठीक है, कुछ समझ के आए होंगे, कुछ जानने की इच्छा लेके आए होंगे कि हमें कुछ नया मिलेगा इस चैनल पे हमें। ओके, तो मैं बताना चाहूंगा, आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर वीडियो तो बहुत सारे हैं, मैं आप ही से क्यों पढ़ूं, या मैं इसी चैनल पे आके क्यों पढ़ूं? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए, पहले क्या होता है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अपना लेवल जानना होता है कि क्या मुझे कितना पता है ना। अब तक आप इस वीडियो पे आए हैं तो 2-3 क्वेश्चन पहले लगा के खुद से ट्राई कीजिएगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन आप कितने फास्ट लगा सकते हैं। यानी कि किसी भी मैथ्स के किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्यूरेसी चाहिए, प्लस आपको क्या चाहिए? आपको स्पीड चाहिए। जिस बच्चे के पास एक्यूरेसी और स्पीड है वो मैथ्स का किसी भी लेवल का पेपर क्रैक कर जाएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो आपको इस चैनल पे एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें और कैसे स्पीड मेंटेन करें, यानी कि क्वेश्चन को सही करना, ज्यादा से ज्यादा सही करना और कम समय में सही करना, इस चैनल पे आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, मैं अगर परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं परसेंटेज के पहले सारे टाइप कराऊंगा, चाहे वो 150 क्वेश्चन हो, चाहे वो 200 क्वेश्चन हो, तो मेरी जिम्मेदारी में सारे टाइप कराऊंगा। वो टाइप करने के बाद प्रॉपर आप जब नोट्स बना लेंगे, वो नोट्स 2 से 3 बार रिवाइज करने के बाद आप दुनिया की कोई किताब उठाएं जो परसेंटेज से रिलेटेड हो, चाहे RS अग्रवाल कॉम्पिटिटिव हो गई, चाहे किरण प्रीवियस ईयर हो गया जिसमें लगभग 10,000 से 20,000 क्वेश्चन है, चाहे आप राकेश यादव पब्लिकेशन की किताब उठा सकते हैं। कोई भी बुक आप उठा रहे हैं तो आपकी सारे की सारी क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए मेरा मानना है कि आपको इस चैनल पे कंटिन्यू विजिट करना है, और आप आते रहेंगे तो आपको कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। तो जी दोस्तों, यही मेरा बताना था कि ये परसेंटेज आप क्यों पढ़े। एक तरह से ये इंट्रो वीडियो था। इसके बाद से जो भी वीडियो आएंगी वो कंसेप्ट पे आएंगी, 1 या 2 वीडियो आएंगी, फिर उसके बाद से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ो लिखो क्लासेस।